प्रतीक गांधी की फिल्म फूले को 11 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन किसी खास जाति के विरोध के कारण ये कहा गया कि ये जातिगत भेदभाव को फैलाने वाली फिल्म है और इसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, और उस विरोध के कारण इस फिल्म को नहीं रिलीज किया गया। बाद में काफी कट के बाद 25 तारीख को इस फिल्म को रिलीज किया जाता है, लेकिन उससे पिछड़ा समाज के लोग काफी आहत है। आज सीतामढ़ी के शंकर चौक के कर्पूरी स्मारक पर राजेंद्र चंद्रवंशी जी पिछड़े समाज के नेता, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। क्यों आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बताइए। हम लोग जो आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 28/4/2025 के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक स्थल पर कि ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले के द्वारा जो समाज के उत्थान विकास के लिए जो कार्य किए गए थे उस पर फिल्म तैयार हुआ है। अगर समाज पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, जातिगत चीज उसमें दिखाई जाती है, तो क्यों नहीं ऐसे फिल्म का विरोध हो? नहीं, विरोध के इसमें विरोध जो है मनुवादी ब्रह्मवादी लोग कर रहे हैं। उसमें यही है कि सावित्री बाई फूले जब स्कूल जा रही है और ब्राह्मण के लड़का पत्थर गोबर जो फेंक रही है उसको कहता है कि फिल्म से हटा दीजिए, सीन से हटा दीजिए, इसका विरोध हो रहा है। अब उस समय जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित छूत के जो भेदभाव था, उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था दलित को, महिला को भी पढ़ने के अधिकार नहीं था, दलित को शोषित वंचित को थूकने के जमीन पर भी अधिकार नहीं था। इसलिए घैला बांध दिया था कि वो साड़ी में थूके और चलता था रोड पर तो पैर के छीन नहीं रहे, इसलिए उसको पीठ में झाड़ू बांध दिया था कि वो कौन बांध दिया था? कौन इस तरह का शोषण करता था? किसके बारे में आप कह रहा था? वो शोषण शासक वर्ग उस दिन भी, जो ब्रह्मवादी व्यवस्था के मनोवादी व्यवस्था के लोग उस दिन भी थे, वो लोग ने विरोध उस दिन भी किया। आज हमारे महापुरुष को जो फिल्म निकला है जिसे देखने से शोषित वंचित पीड़ित दलित महादलित जितने कमजोर वर्ग के लोग हैं, महापुरुषों को फिल्म देखने से उनको अपना इतिहास, अपना महापुरुष के किए हुए कार्यों को दिखा रहा है, जिससे हमारा सामाजिक व्यवस्था का बदलाव होगा। लेकिन इसको रोक दिया इसलिए 11/4/2025 के रिलीज होना था। इसी मुद्दा के लिए उसको डेट बढ़ा दिया, 25/4/2000 कर दिया गया। तो सेंसर बोर्ड जो है इसको रोक लगा दिया। 5% यानी 2% जो समाजवादी लोग हैं उसके चलते जो है 90-95% लोगों को, महापुरुषों को जो है, जो उस आधुनिक समय में जो महात्मा को सही ढंग से नहीं दिखाने दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं। महात्मा फूले जो पढ़ने के लिए जागरूक किए। चलिए हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में कहा जा रहा है रामदयाल जी की जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो शुरू से लगा हुआ है। जो भी शासन के लोग हो, चाहे समाजवादी लोग था, मनोवादी लोग था, जो हम लोग को इतिहास के मिटा दिया, पूर्ण रूप से मिटा दिया है। तो हम भारत देश के नागरिक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो बाबा साहब ने समानता के जो संदेश दिए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने भी जो एक समान का जो संदेश दिए, उस सब को हटा दिया जाता है। अंधभक्त जितना बने हुए हैं वो अनुभक्ति में लगे हुए हैं, सिर्फ मोदी करते हैं। हमारे सिलेबस से और किताब से जो इतिहास है उसको हटा दिया जा रहा है। और सिनेमा के द्वारा आप लोग किसको मानते हैं? क्यों उसको मनोवादी व्यक्ति जो है, मनोवादी शासक के लोग है, उसको हम दोषी मानते हैं। मनोवादी लोग हर तरफ से, हर दृष्टिकोण से शोषण करने के लिए, हमको कमजोर करने के लिए लगा हुआ है। मनोवादी लोगों को दोष मानते हैं। राजेंद्र जी, इस फिल्म में आरोप है, ब्राह्मणों का ही आरोप है कि इस फिल्म में जब ब्राह्मण ने दलितों के उत्थान के लिए काम किया है उसे नहीं दिखाया गया, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं।
नहीं, विरोध जो कर रहा है मनुवादी लोग, ब्रह्मवादी लोग, ब्राह्मण लोग जिसको ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मण का संगठन है जो विरोध कर रहा है। संगठन के विरोध कर रहा है। आप जान रहे हैं इस बात को, सभी लोग जो माने इतिहास पढ़ते हैं, संविधान पढ़े हुए उन लोग को मालूम है इस बात को कि जिस समय सावित्री बाई फूले स्कूल खोली कोई जगह नहीं दिया, तो फातिमी शेख जो है कि ये जमीन देने के काम किया, वहाँ पर जो स्कूल खोला। जब सावित्री बाई स्कूल जाती थी तो यही मनुवादी लोग, ब्रह्मवादी लोग जो है कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकता था। तो सावित्री बाई फूले के एक अलग से साड़ी ले जाना पड़ता था, स्कूल में बदल कर और घर घर जाके समाज को, लोगों को जागरूक करता था। उसके बाद में तब जो है कहता था कि अपने बच्चे को भेजिए। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग समाज में इतना जहर घोल दिया था कि कहता था कि लड़की पढ़ लिख लेगी और शादी होगा, अपने घर जाएगी और खाना बनाएगी तो खाना जो है पति के लिए जहर का समान हो जाएगा। इतना उसमें जहर घोल दिया गया था, तो जहर घोल दिया गया था। लेकिन अभी ब्राह्मण वर्ग के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में जब दिखाई जाएगी, इस तरह की फिल्में जब रिलीज की जाएगी तो हिंदू बट जाएंगे, और हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, हिंदू बटेंगे कटेंगे मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी के ही भाषा है ना। ये आरएसएस के भाषा है। ये जो है हिंदू, हम लोग जो है तो ब्राह्मण और दलितों में तो भेदभाव ही, जातिगत भेदभाव उस दिन से। जाति कौन बनाया? कहता है ब्राह्मण की हम उनसे पैदा हुए, अब वहां से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, अब पैर से शूद्र पैदा हुआ। जाति कौन बनाया? जाति वर्ण कौन बनाया है? वही लोग बनाया है। मनुवादी दिन उस दिन भी शासन करता था हमारे लोग को, आज भी शासन कर रहा। हमारा लोग जो है उस दिन तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए शासन किया। आज हमारे लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी गुलाम है उसका। 2% लोगों को गुलाम, 92% लोग। तो आज हम लोग जो है, आज फिल्म निकला है, कोई जान रहा है? इतिहास पढ़ता है, फिल्म निकला है, हमारा लोग सुनेगा, देखेगा, उसमें जागरूकता आएगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना लड़ाई लड़ा। शिक्षा के अधिकार नहीं था, आपको जो है बच्चे के पढ़ने के अधिकार नहीं था। यही बाबा साहेब जो पढ़ने जाते थे तो अलग बैठा देता था, पानी घैला में नहीं एक साथ पीने देता था, स्कूल में क्लास में भी बैठने नहीं देता था। तो उस दिन वो लोग कितना कष्ट झेल के इस समाज के उत्थान किए, समाज के लिए जो है कि लड़ाई लड़े। आज हम लोग इतने लोग हैं फिर भी अपने महापुरुष के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे है, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने संविधान के लड़ाई नहीं लड़ रहे है। आज भी मनुवादी हम लोग पर शासन करता है। आप ये कह रहे हैं कि आपके इतिहास को लोगों को दिखाने नहीं दिया जा रहा है, या कह रहे हैं? निश्चित दिखाने नहीं दिया जा रहा है। अगर देख लेगा कि मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं इसको मैंने पूछेगा नहीं, पूछेगा। इस धरना प्रदर्शन से आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम इस धरना प्रदर्शन से यही चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई फूले के द्वारा जो 2000 वर्ष पूर्व जो किया गया है, जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़े, शिक्षा की अलग जगह है ना, इस सब अभी के युग में दिखाया इसलिए जा रहा है कि अभी लोग देखेगा तो इस बात को समझेगा। लेकिन ब्रह्मवादी व्यवस्था के लोग क्यों इस पर माने आरोप लगा रहे हैं? 25 तारीख को जिस तरह से फिल्म रिलीज हो चुकी है, उससे आप लोग खुश हैं या नहीं? नहीं, उससे हम लोग खुश नहीं है। क्या मांगे? काट छाट के दिखाया गया है। उसमें जो है जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोग उस समय हमारे महापुरुषों को साथ दुर्व्यवहार किया, वो पूरा इतिहास जो फिल्म बना है तो काट छाट के दिखाया जा रहा है। हम मांग करते हैं सेंसर बोर्ड या भारत सरकार से
कि पूर्ण रूपेण जो महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले पर के जीवनी पर जो फिल्म बना है उसको पूर्ण रूपेण दिखाया जाए। फूले फिल्म के बारे में आपने फूले फिल्म अभी तक देखा या नहीं? देखा या नहीं? क्या ये इरादा है? आप फिल्म आया या नहीं? देखा गया है दिल्ली में, इधर नहीं अभी आया। दिल्ली में लोग से बात किया है, लोगों ने कहा है कि उसे बहुत कटौती किया है। जो हमारे महापुरुष द्वारा समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए जो कार्य किए हैं उसको नहीं दिखाया गया है। तो ये सीतामढ़ी के कर्पूरी स्मारक पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है कि फूले फिल्म में जो जरूरी का भाग था, जो पिछले वर्गों पर शोषण किया गया था, उस सीन को काट दिया गया है। एक खास समाज के कहने पर वो नहीं काटा जाना चाहिए और उस फिल्म में वो सीन होना चाहिए। इस मांग को लेकर इस कर्पूरी स्मारक पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। मांग किया गया है कि उस सीन को फिर से इस फिल्म में डाला जाए। अब देखते हैं कि सरकार तक ये बात कितनी पहुंच पाती है। अभी बस इतना ही, नमस्कार।